झारखंड 23 वर्षों का हो गया और आज झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस पर हम बात करेंगे कांग्रेस विधायक कमांडर से शिल्पी नेहा तिर्की। कैसे देखती हैं 23 वर्षों में क्या जो उम्मीद थी उतना आगे झारखंड जा पाया? देखिए, आज 23 वर्ष हो रहे हैं झारखंड विधानसभा की स्थापना में। बहुत कुछ इस राज्य ने पाया है, बहुत कुछ खोया भी है। जिस तर्ज पे इस राज्य को आगे बढ़ना चाहिए था, उस तर्ज पे निश्चित रूप से हम नहीं बढ़ पाए हैं। आज भी हमारी सरकार की प्रयास है कि हम यहाँ के लोगों के जो अधिकार है उनको उन तक दे सके। इसी इच्छा के साथ, इसी प्रयास के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें अपेक्षाएं हैं, क्योंकि यूथ भी जो है जागरूक हो रहा है इस राज्य में। लोग सही सवालों को कर रहे हैं, लोग अपने अधिकारों के लिए सही मांगों को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया दिशा मिलेगा इस राज्य को, यही अपेक्षा करते हैं हम। अगर देखें तो आदिवासी बहुल राज्य है और इसी पर अलग राज्य का गठन हुआ था कि उनके दिन बदलेंगे। कितना आप मानती हैं कि उनमें बदलाव हुआ, विकास की किरण वहाँ तक पहुँच पाई है? देखिए, संविधान में जो संविधान का जब ये हुआ, उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये बात को कहा था कि संविधान अपने जगह है, मगर उसको लागू करने वालों पे सब चीज़ निर्भर करता है। और इसीलिए हमें बहुत आस है कि जो अधिकार आदिवासियों को संविधान में दिया गया है, उन तमाम अधिकारों को हम अपने आदिवासी भाई बहन को दिला सकें। आज हमारे बीच में जागरूकता कम होने के कारण, आज हमारे बीच में शिक्षा कम होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि अधिकार होने पर भी हम उन तमाम चीज़ों पे चर्चा नहीं करते हैं, वो अधिकार हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो हमारी इच्छा है, विशेष रूप से हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि पीपेसा में भी हम लोग लगातार नियमावली का मांग कर रहे हैं सरकार के द्वारा। और मुझे निश्चित रूप से इस बार ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का बैठक भी हुआ था, तो उसमें भी सकारात्मक चर्चा हुई है। मुझे पूरा विश्वास है आदिवासियों के हित में अगर कोई कार्य होगा तो इसी सरकार के माध्यम से होगा, क्योंकि 20 साल अब तो पूर्व में हम लोगों ने देखा ही कि किस तरह से गलत तरीके से CNT कानून में संशोधन लाने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह से आदिवासियों के 500 एकड़ से अधिक कस्टमरी लैंड को लैंड बैंक में डाला गया। इन ऐसे चीज़ों को तो करनी और कथनी में जो पूर्ववर्ती सरकार की जो बहुत ज़मीन आसमान की फ़र्क रही है, मुझे लगता है उस तमाम चीज़ों को ये सरकार एक तरीके से उस फ़र्क को पूरा कम करने का कोशिश कर रही है। हम जो कहते हैं उसको करने का भी हम प्रयास निश्चित रूप से कर रहे हैं। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री और कई विधायक हैं, इसके बावजूद अगर हम देखें तो शिक्षा का अभाव खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर रहता है। तो क्या कुछ सरकार काम करे, कई योजनाएं तो लेकर आई, तो कितना सार्थक साबित हो रही है? देखिए, शिक्षा की दिशा में हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, वो केवल राज्य सरकार नहीं मगर केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी पूरे रूप से समर्थन राज्य सरकार को मिले, ताकि सही तरीके से हम शिक्षा की दिशा में काम कर सकें, जो कि मुझे लगता है अभी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई सारे मांग हैं जो शिक्षा के तर्ज पे हम लोगों ने केंद्र सरकार से किया है, जो अभी तक वो मांग हमारे लिए पूरा नहीं किया गया है। तो क्या लगता है अभी 1 साल का और समय है और अब युवा झारखंड होकर चलने लगा है, तो आगे और क्या योजनाएं ऐसी आएगी जिनसे उनके दिन बदल जाएंगे, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में? देखिए, हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि हमारी सरकार अबुआ आवास को लाने जा रही है। 8 लाख लोग झारखंड में आज भी आवास से वंचित है। PM आवास का पोर्टल को ही बंद कर दिया गया है, जो केंद्र की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। आज राज्य के 8 लाख लोग उस योजना से वंचित है। वैसे में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 8 लाख लोगों को अबुआ आवास दिलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ हाल फिलहाल में हम लोग वन अधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा भी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार 20 साल में आप देखिएगा कई जगहों पे लोगों का वन पट्टा सत्यापित नहीं हुआ है, कई लोगों को नए वन पट्टा नहीं मिले हैं। इन तमाम चीज़ों को दिया जाएगा। तो राज्य की जो अहम मुद्दों हैं उन पे लगातार हमारी सरकार का ध्यान है और उसको पूर्ण करने का हम काम कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट की बैठक है, मुझे आशा है कि कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पे मुहर लगाया जाएगा। सरना धर्म कोड की भी अब मांग तेज होने लगी है 23 वर्षों के झारखंड में, तो क्या कहेंगे और किस तरह से देखती है कि अब तक यह लटका हुआ है? निश्चित रूप से सरना धर्म कोड का मांग रहा है इस राज्य से, और यहाँ के लोगों की एक आकांक्षा है और केंद्र सरकार का ये तो जिम्मेवारी है। हमारे
जो प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए हुए थे तो इस पूरे राज्य के लोगों को बहुत इच्छा थी, लोग सब टकटकी लगाए उनकी ओर देख रहे थे कि वो मन से कुछ घोषणा करके जाएंगे, मगर केवल और केवल झारखंड में आके अपना यहाँ पे राजनीतिक बयान चुनावी के समय में दे के जाना ये कहीं से भी उचित नहीं रहा। सरना कोड धर्म कोड में कोई भी बात नहीं हुआ, कोई भी चर्चा नहीं हुआ, तो ये मतलब ये तो कभी भी उचित नहीं है। आप यहाँ पे आए तो जो लोग सुनना चाहते हैं आप उन चीज़ों में आप चर्चा करें, ना कि जो आप कहना चाहते हैं आप वो कह के बस चले गए, उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। जो यहाँ के अहम मुद्दे हैं उन पे आप बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना शिल्पी नेहा तिर्की जो मांडर से कांग्रेस विधायक और हमेशा ट्राइबल के मुद्दे को लेकर मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, चाहे सदन की बात करें या सदन से बाहर। और इनके पिता जो बाबा बंधु तिर्की हैं वो भी आदिवासी के बड़े नेता झारखंड के। तो साफ तौर पर सरना धर्म कोड की बात हो या आदिवासियों के किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ाए उसे लेकर इन्होंने तमाम चीज़ों को बताया कि सरकार कई योजनाएँ लेकर आई है, लेकिन अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, जितनी उम्मीद थी 23 वर्षों में आगे नहीं बढ़ पाए। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।